तो को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल। तो 11 वर्षों बाद कैसे एक माता की सूनी गोद भरी, लोगों के ताने समाप्त हुए। जो लोग उन्हें जी भर भर कर ताने देते थे, अपशब्द बोलते थे और यहाँ तक कि जहाँ पर भी वह जाती, किसी पूजा में भी जाती, तो उसे ताने देते कि तू तो बांझ है, तेरे तो संतान नहीं है, तू पूजा में कैसे बैठ रही है। इतने इतने अपशब्द और ताने सुनने के बाद 11 वर्षों बाद एक माता की सूनी गोद कैसे भरी, आज के इसी पत्र में हम ये जानेंगे। और कैसे मात्र एक बेलपत्र के इस उपाय से उनकी ये सूनी गोद भर गई। प्रतिदिन उन्होंने ये उपाय किया, कैसे किया, ये हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो, ताकि जितनी भी माताएं लोगों के ताने सुन रहे हैं उन लोगों के ताने समाप्त हो और उन सभी की गोद भर जाए। वैसे मेरी हमेशा शिव जी से कामना रहती है कि कभी किसी माता की गोद खाली मत रखना और कभी किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। तो पत्र आया था छत्तीसगढ़ से पत्र आया, जिसमें माता ने बताया कि पंडित गुरुजी, लगभग 11 वर्ष हो चुके थे मेरी शादी को भी और मुझे संतान प्राप्त नहीं हुए भी। मैंने हर एक जगह के डॉक्टर को दिखाया, यूपी के डॉक्टर को दिखाया, छत्तीसगढ़ के डॉक्टर को दिखाया, एमपी के डॉक्टर को दिखाया, हर राज्य के डॉक्टर को मैं दिखा चुकी थी। 11 वर्षों से मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई। बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, सब जगह से मैं हार चुकी थी, मुझे संतान ही प्राप्त नहीं हो रही थी। इसके बाद में मेरी जीजी ने मुझे ये बात बताई कि टीवी के सामने बैठकर पति और पत्नी दोनों आसन लगाकर बैठो और इस शिव पुराण की कथा को सुनो, और साथ में गुरुजी पशुपति व्रत का वर्णन करते हैं, उस पशुपति व्रत को भी करो। तो गुरुजी, मैंने और मेरे पति ने आसन लगाकर आपकी पूरी कथा सुनी, 7 दिवसीय कथा सुनी, 5 दिवसीय कथा सुनी, और इसके साथ ही हमने पशुपतिनाथ जी का व्रत किया, जो 5 सोमवार का होता है, जिसमें किसी भी सोमवार से आप व्रत उठा सकते हो। सुबह पूजा करो, शाम को 6 दीपक और मीठे का प्रसाद लेकर जाओ, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। इसी प्रकार 5 व्रत करने हैं, एक हिस्सा मंदिर में लेकर आओ। पशुपति व्रत का वर्णन हमने आपको कई बार कर दिया है। वो किया, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार हमने पशुपतिनाथ जी का व्रत किया, और हमारा साथ 6 का 6 बार व्रत असफल हो गया। बहुत दुखी हुई कि सब बोलते हैं कि शिव पुराण सुनने से संतान प्राप्त होती है, पर मुझे नहीं हुई। पशुपति व्रत करने से संतान प्राप्त होती है, पर मुझे नहीं हुई। और सब बोलते हैं बाबा पर विश्वास रखो, पर इतनी बार पशुपति व्रत करने पर भी मुझे जब संतान प्राप्त नहीं हुई, तो बाबा से विश्वास समाप्त होना शुरू होता ही है गुरुजी। पर उसके बाद भी मैंने अपना विश्वास खोया नहीं और प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाती रही। इसके साथ ही मैं एक दिन मंदिर में गई, तब मंदिर के अंदर कोई नहीं था, केवल एक स्त्री थी, जिसके चेहरे पर इतना तेज था कि मैं बता नहीं सकती गुरुजी। उनके चेहरे से इतना तेज झलक रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है क्या? मैंने कहा हाँ, 11 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, मेरे कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या सफ़ेद आंकड़े की जड़ को नहीं बांधा? तो बोले मैंने आज तक सफ़ेद आंकड़े की जड़ को नहीं बांधा। तो वो एक बार प्रयास करना कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधना, और इसके बाद में देखना तुम्हें निश्चित रूप से संतान प्राप्त होगी। एक बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयास भी तुम अवश्य ही करो। और एक बेलपत्र, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर लगातार चढ़ाते रहो। कब तक चढ़ाना है? जब तक तुम्हारी गोद भर ना जाए और तुम्हें संतान प्राप्ति ना हो जाए, तब तक तुम्हें चढ़ाना है। और बेलपत्र चढ़ाने का तरीका भी समझ लो। वो कैसे चढ़ाना है? इस प्रकार से बेलपत्र की पहली पत्ती यहाँ समर्पित करनी है, दूसरी पत्ती यहाँ समर्पित, तीसरी पत्ती यहाँ समर्पित, और तीसरी पत्ती यहाँ समर्पित हो जाएगी, और जो डंडी है वो इस तरफ हो जाएगी। ऐसे प्रतिदिन तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से ये बेलपत्र तुम समर्पित करो और एक कलश जल शिव जी को चढ़ाते रहो। इस प्रकार से मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आई अपने पति के साथ। 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जड़ को घुमाया और अपनी कमर में बांध लिया। रजस्वला धर्म के 7वें दिन में गई थी शिव जी के मंदिर में, और अपनी जड़ में 2 दिन पहले ही लेकर आई थी। अब 2 दिन पहले ही लेकर आई थी उपाय करने से। तो मैं 5वें दिन जड़ को लेकर आई अपने पति के साथ, और 7वें दिन मैंने ये उपाय कर लिया। फिर पीपल का पत्ता भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करा, और उस पीपल के पत्ते का उपाय भी मैंने 1 महीने लगातार करा।
साथ में मैंने एक और बार सोचा कि मुझे पशुपति व्रत करना चाहिए और मैंने पशुपतिनाथ जी का व्रत करा और इस बार गुरुजी मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। 11 वर्षों बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 11 वर्षों से जिन लोगों के मैं ताने सुन रही थी, आज वही लोग मुझसे बार-बार पूछते हैं, ऐसा कौन-सा तुमने उपाय किया, कौन-सा तुमने कार्य किया, जिससे तुम्हें इतने वर्षों बाद संतान प्राप्ति हो गई। मेरा सभी माताओं बहनों से यही कहना है, बाबा पे विश्वास रखना, ये उन्होंने पत्र में लिखा। और यदि आपने कई उपाय कर लिए हैं, उसके बाद आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही, तो भी शिव जी पर विश्वास रखना। यदि आपने कोई उपाय, कोई कार्य किया है शिव के लिए, तो उसका फल शिव अवश्य ही देंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।